सुबह के 6 बजने वाले हैं। अभी लगभग 5:45 हुआ है। सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज की मैं सुबह की जर्नी स्टार्ट करने वाला हूं। तो चूँकि आज एक वर्किंग डे है, इसलिए एक छोटी सी मॉर्निंग राइड आप लोगों के लिए मैं मॉर्निंग राइड पे जा रहा हूं। आशा है आप सबको अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों को भी इसका फुटेज दिखाऊंगा। चलिए अब मॉर्निंग राइड के लिए हम लोग चलते हैं। ओके। आप कभी भी जब राइड के लिए निकलें तो हैंड ग्लोव्स ज़रूर पहनें। हैंड ग्लव्स आपको काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। हल्का फुल्का चोट से, कीड़ा से ये 100% आपको प्रोटेक्टेड रखता है। इसलिए इसे फालतू की वस्तु ना समझें, इसे राइड पे अवश्य पहनें। ये मेरा आप सबों से रिक्वेस्ट है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से राइडर को अपने सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप सेफ रहेंगे तभी एक अच्छी राइड एंजॉय कर पाएंगे। आज की सुबह काफ़ी अच्छी है। धूप नहीं है, लेकिन जो बादल घिरे हुए हैं वो भी बरसने वाले नहीं हैं, सफ़ेद से बादल हैं। इसलिए इस मॉर्निंग राइड का हम काफ़ी अच्छा एंजॉय करेंगे। आज की राइड में हम अपने निवास स्थान से, जिसको लोग गेरुका मुख कहते हैं, गोगा मुख होते हुए एक कुमोटिया ब्रिज है ढकुआ खाना रोड में। गोगा मुख से ढकुआ खाना जाएंगे। ढकुआ खाना से जस्ट पहले कुमोटिया ब्रिज है, कुमोटिया ब्रिज तक जाएंगे। कुमोटिया ब्रिज बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, जो पास में मजुली आइलैंड के जैसे जस्ट पहले ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। वहाँ तक हम जाएंगे। और साथ में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे साथ में हमारे मित्र मोन्टू जी भी जाएंगे, जो पहले से हमारा इंतजार कर रहे हैं। पेट्रोल डालना चलिए आगे ले लेते हैं। 8 बजे से मेरा ड्यूटी है। हाँ 8 बजे तक आ जाएगा। खाली गोवा मुख से जाना। हाँ पेट्रोल भरवा के घूम फिर के आ जाएगा। इसको निकाल दिया, बहुत झगड़ा, आपको भी डिस्टर्बेंस हो रहा था। हाँ वो तो मैं बोल रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था चलाने में। चलिए हमने मोन्टू जी को आश्वासन दिया है कि 6 बज रहे हैं और 8 बजे तक हम लोग मॉर्निंग राइड से वापस आ जाएंगे। 2 घंटे का राइड होगा हम लोगों का। तो हम लोग धीरे धीरे एक साथ कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं। मौसम काफ़ी सुहावना है, काफ़ी फ्रेश एयर है। ऐसा एयर और ऐसा मौसम हम पहाड़ वालों को ही नसीब होता है। जो लोग बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, उनको ऐसा मौसम नसीब नहीं होता है। चलिए हम अपने मेन गेट पे आ गए। संतरी यहाँ सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और हम मेन गेट से बाहर निकल रहे हैं। अब पास में ही बाएं साइड में एक एटीएम है, स्टेट बैंक, जो हमारी ज़रूरतें यहाँ से पूरा हो जाती हैं, छोटी मोटी फसलों की। रोड पर अभी हाल फिलहाल रोड ब्रेकर्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि रोड के दोनों तरफ जहाँ तक एंट्री और एग्जिट गेट है कॉलोनी का, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए लगाया गया है। जब भी आप राइडिंग करें तो पेडेस्ट्रियन का और लोगों के सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल राइडर। कभी रैश ड्राइविंग नहीं करें और एक सामान्य सी स्पीड में चलें। राइडिंग को रेसिंग ट्रैक न बनाएं। ये जगह गेरुका मुख में है और गेरुका मुख धेमाजी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। धेमाजी असम का, अपर असम का एक ज़िला है। पहले ये लखीमपुर ज़िले में आता था।
लखीमपुर से अलग हटकर अभी जस्ट धेमाजी का निर्माण हुआ है कुछ सालों पहले। अब हम प्रोजेक्ट गेट से बाहर निकल रहे हैं। ये क्षेत्र रोड के दोनों तरफ काफ़ी घना जंगल है। कई बार इसमें लोग भूल गए हैं, कभी सर्वे के लिए आए हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए कभी भी आए हैं उस समय में, तो जंगल का घना तो इतना है कि लोगों का दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता है और लोग भूल भी जाते हैं। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रैकिंग करके उनको बाहर निकाला जाता है। इस जंगल में हाथी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और पहले काफ़ी मात्रा में, ये काफ़ी फ्रीक्वेंसी में इस रोड को क्रॉस करते थे, लेकिन अभी उनकी काफ़ी फ्रीक्वेंसी कम गई है। इस सड़क पे बहुत सारे नाले और पुल आपको दिखाई देंगे, क्योंकि पहाड़ के जस्ट तलहटी में होने के कारण बहुत सारी नदियाँ आके, बड़ी नदी जो है यहाँ की सुहांसी नदी, उसमें आके मिलती है। इस कारण बहुत आयात पुल है इस रोड में। आज का मौसम काफ़ी बढ़िया होने के कारण हम राइड काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। राइड में एंजॉय करने के लिए क्रूजिंग अच्छी बाइक है और मौसम एंजॉय करना है। और अगर आपको स्पीड और या एग्रेसिव राइडिंग करनी है तो आप स्पोर्ट्स टूर बाइक भी ले आ सकते हैं राइड पे, मॉर्निंग राइड पे। ट्रैक बाइक मॉर्निंग राइड पे मज़ा नहीं आता चलाने में। स्पोर्ट्स टूर से जाएं या आप क्रूजर सेगमेंट की बाइक भी लें, ज़्यादा अच्छी होती है। देखिए बहुत सारी गौ माताएँ जो हैं जहाँ तहाँ सड़क पर बैठी हैं। सड़क इनके लिए आंगन का काम करती है। इसलिए अगर विकास हो और विकास सस्टेनेबल हो तो आपके लिए भी और नेचर के लिए, दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अनबैलेंस विकास जो होता है वो आपके लिए भी और नेचर दोनों के लिए, या आपके आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं ठीक होता है। चलिए अब हम दूसरे बड़े नाला की तरफ आ चुके हैं। ये नाला जो है यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है। कभी उसका भी दृश्य में आपको दिखाएंगे। नीचे में मीन्स यानी पानी काफ़ी कम रहता है, इसलिए लोग यहाँ शाम के समय गर्मी में काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं और स्नान करते हैं और पिकनिक मनाते हैं। मोन्टू जी के लिए हम वेट कर रहे हैं, फिर एक साथ हम चलेंगे। मोन्टू जी जस्ट पीछे आ रहे हैं। देखिए बीच में एक हम पहाड़ी नाला के पास आ गए हैं और यहाँ का व्यू देखिए। मोन्टू जी मेरे फ्रेंड भी आ रहे हैं। मोन्टू जी आ चुके हैं। ये 300 से लेके आया था हेलमेट। हाँ, यहाँ में सब मिलता ही नहीं है। बोला ना यहाँ में सब आपको सब डुप्लीकेट घटिया वाला मिलेगा। यहाँ उसमें का मार्केट नहीं है, इसलिए लास्ट में मैं 300 गया वहाँ से। बढ़िया रेंज मिल जाएगा आपको। लेकिन फिर वो सब हम बोला उतना महंगा तो हम लेना नहीं है, तो ये आपका 2200 में मिलेगा। नहीं, जो उतना महंगा मिला तो गुवाहाटी से क्यों नहीं लेगा हम? गुवाहाटी से मैं क्यों नहीं लूँगा, है कि नहीं? मैं सुबह 5:30 उठ गया। मैं सोचा चलिए आपकी जगह होगा, हम सोचा कि एक दिन ज़्यादा नहीं करेगा, जगह ठीक है नहीं छोड़ देंगे। सोया हुआ था मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ये सुबह की बस, बच्चों को लाने के लिए सुबह की मॉर्निंग बस पास के क्षेत्र में जा रही है, गोगा मुख्य एरिया में।
वहाँ के बच्चे भी आके परियोजना स्कूल में पढ़ते हैं। पास में ही कुछ ट्राइबल लोगों की बस्ती भी है। ये लोग का जो जीवन का जीने का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो खेती है और वन से मिलने वाली लकड़ियाँ और कुछ जड़ी बूटियाँ हैं। ये है राइटर होने का वजह। देखिए ये बस्तियां हैं लोगों की सड़क के दाहिने साइड में। आबादी घनत्व काफ़ी कम है। एक और नया ब्रिज, ये भी आगे जाके ये नाला जो है सुमानसी रिवर में जाकर आगे जाके मिल जाती है। छोटी मोटी दुकानें हैं यहाँ पे जो रोजमर्रा की सब्जी और आम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बाएं साइड में पुलिस चौकी है, गोगामुख की है आउटर पुलिस चौकी है। ये रास्ता गोगामुख की तरफ जाती है। यहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है और धान यहाँ का मुख्य फसल है। लोग वर्ष में एक ही फसल उगाते हैं, वो धान की फसल है। यहाँ के लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, उनका रिक्वायरमेंट मिनिमम है। इसलिए वो काफ़ी खुशहाल रहते हैं। आजकल तो बहुत सारे देशों की खुशहाली को हैप्पीनेस इंडेक्स से ही, विकास को भी हैप्पीनेस इंडेक्स से पैमाना है, उसके विकास को देखने के लिए। उस हिसाब से यहाँ के लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स काफ़ी अच्छा है और इसलिए वो काफ़ी विकसित है। इस मामले में बड़े शहरों का हैप्पीनेस इंडेक्स काफ़ी कम होता है। हम कह सकते हैं वो विकसित नहीं है, अविकसित है, पिछड़े हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो आपके जीवकोपार्जन का कोई मतलब नहीं बनता। रोड में जहाँ तक काफ़ी पॉट पैच है, खासकर जहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं उसके नीचे धूप की रोशनी कम पड़ती है और वहाँ पॉट पैच बनना शुरू हो जाता है पानी नहीं सूखने की वजह से। इसलिए आप कभी भी ड्राइविंग करें तो पेड़ के नीचे थोड़ा सावधान हो जाए। अगर बिटुमिनस रोड है तो वहाँ पे पॉट पैच होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। एक राइडर को अपने बाइक के अलावे रोड कंडीशन का भी अनुमान होना चाहिए एक अच्छे राइडर को।
तभी वो सेफली राइड कर सकता है। रोड पे चलने वाले जानवर का बिहेवियर, आदमी का बिहेवियर, रोड की कंडीशन के हिसाब से, पेड़ पौधों के हिसाब से उसको अनुभव होना चाहिए कि रोड कहाँ ख़राब हो सकती है। तभी एक अच्छा राइडर बन सकते हैं आप। आप जनरली देखेंगे राइड करते समय, अगर कोई कुत्ता रोड क्रॉस कर रहा है तो 80-90% रोड क्रॉस करने के बाद भी वो पीछे मुड़ के चला जाता है। आपको लगेगा कि कुत्ता रोड क्रॉस कर जाएगा, लेकिन वो पीछे मुड़ जाता है और वो काफ़ी फैटल एक्सीडेंट होता है। इसके उल्टा अगर गाय जो है 20% भी रोड क्रॉस किया है, वो हमेशा आगे की तरफ भागेगी, गाय पीछे लौट के नहीं जाती है। लेकिन कुत्ता जो है 80% रोड क्रॉस करने के बाद भी अबाउट टर्न करके पीछे चली जाती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। इसलिए डॉग को जब भी आप क्रॉस कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि कभी भी पीछे लौट सकता है। ये पास में ही दाहिने साइड में यहाँ पे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। ये इस एरिया के लिए काफ़ी बूम साबित होगा, क्योंकि इतने रिमोट एरिया में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, सैकड़ों एकड़ में यूनिवर्सिटी है। कभी आपको उसका भी हम उसके बारे में जाके, उसके बाउंड्री वाल पर जाके, कैंपस में जाके कभी आपको हम दिखाएंगे। हम रिमोट एरिया में रहते हैं और हमारी पोस्टिंग यहीं पर है, इसलिए हम आराम से एक एक चीज़ को आपको दिखाते जाएंगे। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है कि मेरा 6 दिन का नॉर्थ ईस्ट का टूर है, 5 दिन का टूर है, हमको जल्दी जल्दी दिखाना है और ख़त्म कर देना है। मेरे पास पर्याप्त समय है, जब तक हमारी नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग है, इसके हर एक जगह को आपको अच्छे से हम दिखाते जाएंगे। हमारी पोस्टिंग जनरली पहाड़ों में ही होती है, इसलिए पहाड़ के हर एक जगह को, और राइडिंग के लिए इससे बढ़िया कोई जगह होता नहीं है पहाड़ से बढ़िया, या रिमोट एरिया से बढ़िया कोई जगह होता नहीं है। इसलिए बारी बारी से हम राइडिंग, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया ताकि बारी बारी से लोगों को अरुणाचल, असम, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड के बारे में हम काफ़ी बृहद रूप से बताएं, जैसे कि वहाँ के लोग बता सकते हैं। यहाँ की जो घर की छतें हैं मैक्सिमम इंक्लाइंड हैं, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा होने के कारण छतें काफ़ी इंक्लाइंड होती हैं। RCC रूफ काफ़ी कम दिखाई देगा आपको। मैक्सिमम आसिमीज टाइप हाउस हैं जो इंक्लाइंड होती हैं। आगे में मोड़ी कैंप आएगा। मोड़ी कैंप यहाँ की छोटी सी बस्ती है और ठीक ठाक छोटा मोटा मार्केट भी है मोड़ी कैंप के पास में। आप गूगल मैप में भी धेमाजी डिस्ट्रिक्ट के मोड़ी कैंप को देख सकते हैं।
मेरा गाड़ी रिजर्व में है, जैसा कि आपको रिजर्व का बत्ती दिखाई दे रहा होगा। मैं पहले टैंक फुल करवा लेता हूँ, फिर आगे की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। कार्ड होगा? कार्ड है? इसको धीरे धीरे आराम से फुल करके थोड़ा सा कम रखिएगा। आगे अब हम लोग अब गोगामुख के पास आ चुके हैं। गोगामुख यहाँ के एक ब्लॉक टाउन है। ये जो बायां रास्ता है वो ढीमा जी चली जाएगी। और दाहिने नॉर्थ लखीमपुर, वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ चली जाएगी। हम सीधे चलेंगे, जो आगे जाके ढकुआ खाना होते हुए, आपने सुना होगा मजुली आइलैंड के बारे में, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर आइलैंड है, वहाँ जाती है। वहाँ काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं, फॉरेन कंट्री से भी आते हैं। एक दिन वीकेंड में मैं मछली आइलैंड को भी आपको दिखाऊंगा, काफ़ी डिटेल में दिखाऊंगा। हम ढकुआ खाना रोड पे जा रहे हैं। इसमें आगे रोड कंडीशन ठीक है, तो सुनो थोड़ा ख़राब है, और लोग राइड एंजॉय करते हैं यहाँ पर। ये गोगामुख मार्केट का ही पार्ट है ये सब। मैं आज की रिकॉर्डिंग GoPro 8 मॉडल से कर रहा हूँ, GoPro 8 ब्लैक मॉडल से कर रहा हूँ। काफ़ी रिकॉर्डिंग अच्छी आती है इसकी, इसलिए मैं यही कैमरा यूज़ करता हूँ। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इनका बैटरी बैकअप काफ़ी कम है, और इसलिए उस बैटरी बैकअप की पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ती है लंबे राइड में। सूर्योदय हो चुका है, लेकिन बादल की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। हल्का हल्का लालिमा सूरज की आने लगी है, देखिए। पहाड़ से दूर आने के बाद आपको वनस्पति का घनत्व कम होने लगा है, ये आप खुद फील कर रहे होंगे। जब गोगामुख से हम चले थे तो वेजिटेशन का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा था, पेड़ पौधे बहुत हज़ार थे। अभी पेड़ पौधों की संख्या काफ़ी कम लग रही होगी। मैक्सिमम खेती की ज़मीन है और लोग खेती करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ धान की खेती ही सिर्फ होती है, गेहूं की पैदावार लोग नहीं करते हैं, और चावल ही इनका मुख्य भोजन है। और एक पेय पदार्थ जो है वो भी चावल से ही लोग बनाते हैं, एक ड्रिंक्स है, चावल से ही बनाते हैं लोग। अपंग कहते हैं उसको, चावल से ही बनता है।
ऐसी मॉर्निंग राइड के बाद आप काफ़ी रिजुनेट हो जाते हैं, सारा स्ट्रेस आपका ख़त्म हो जाता है और एक दिन की शुरुआत आप काफ़ी उमंग और उल्लास के साथ करते हैं। प्रकृति में समय का बहुत महत्व होता है। जो दृश्य अभी आपको दिखाई दे रहा है ये आपको दोपहर या शाम में नहीं दिखाई देगा, इसलिए समय बहुत बलवान होता है। जो लोग कहते हैं उसको मानना पड़ता है। देखिए मोन्टू जी रुक के फ़ोटो खींचने लगे हैं। मैं अभी अपने सामने से फ़ोटो खाता हूँ उनको देने के लिए। देखिए अच्छे फोटोग्राफर हैं। आपको फ़ोटो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे कमेंट करके मुझे आप। आगे तक चलते हैं। ये रास्ता बहुत बढ़िया है, यहाँ हाँ। मतलब पूरा पढ़ सकते हैं। ऐसा है ना, ये मैं कभी कभी आता हूँ। गोप्रो में है ना कि आपको 60 बैटरी बैंक लेके चलना पड़ेगा। वही तो मैं बोल रहा ना इसका। हम लोग अब डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यही कुमोटिया ब्रिज है और ये आगे रास्ता जो है भकुआ खाना रोड में जाती है। ये नदी नीचे जाकर यहाँ से कुछ ही दूर पे जाके ब्रह्मपुत्र रिवर में जाके मिल जाएगी। जस्ट मजुली आइलैंड के थोड़ा सा पहले। मजुली यहाँ से हार्डली 30-40 किलोमीटर या 45 किलोमीटर मैक्सिमम होगा यहाँ से। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। नीला आसमान, नीचे पानी और हरे हरा खेत। तो स्वच्छ वातावरण है। अपर असम की वादियाँ हैं। ये ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। देखिए रिवर बेसिन कितना उपजाऊ होता है। नदियाँ जो है मानव जीवन में कितना महत्व रखती हैं। दोनों बाइक हैं। उनको भी आनंद आता है मॉर्निंग वॉक करने, मॉर्निंग राइड में। ये भी काफ़ी खुश दिखती हैं। अगर आफ्टरनून राइड पे ले जाओ ये भी दुखी हो जाती हैं। इवन कृत्रिम चीज़ भी को भी नेचर से प्यार हो जाता है, लेकिन राइडर के लिए बाइक कृत्रिम नहीं होती है, काफ़ी लाइवली होती है। उनका एक बाइक एक दोस्त जैसा होता है। अगर बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम हो राइडर के दिल को चोट लगता है। बेसिकली राइडर और बाइक दो शरीर और एक जान है।
उम्मीद करता हूँ आज का राइड आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप हमेशा हमारे साथ बने रहें ताकि इस ढंग का राइड हमेशा आपके सामने लाते रहें हम। पीछे कुछ जो हमने कुछ वीडियो डाले थे उसका आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। इस वजह से मुझे काफ़ी खुशी होती है सुबह सुबह उठकर आप लोगों के नया नया दृश्य लाने के लिए। इसी ढंग से आप मेरे राइड को पसंद करते रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तब मॉर्निंग राइड कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया। और मैं तो चाहता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 2-3 बार ऐसा ही मॉर्निंग राइड करना चाहिए और सभी बाइकर्स को करना चाहिए। सब लोग बाइक खरीदते हैं लेकिन कोई चलाता नहीं है, बस घर में सब्जी अंडा लाने के लिए चलते हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर हम लोग सब राइड करें सुबह सुबह थोड़ी 100-150 किलोमीटर की राइड तो बहुत ही मज़ा है। और यही ज़िंदगी है, इसी को मज़ा लेना चाहिए। बाद में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं है, तो जो भी है उसी को एंजॉय करना चाहिए। ये हमारे दोस्त मंटू जी, इनका राइडिंग में बहुत अच्छा इनका जील और इंटू रहता है। इनके वजह से ही हमें कंपनी मिलती है। हम लोग सुबह सुबह अक्सर हाँ मॉर्निंग राइड के लिए निकल जाते हैं।